इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड अब आपको ये तो पता है कि DSSB ने अपना मोस्टली सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स के सिलेबस की। सो होपफुली जितने भी TGT के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने अपना सिलेबस देख ही लिया होगा एंड देख के बहुत घबराहट भी हुई होगी, क्योंकि जो आपका सिलेबस आया है मैथमेटिक्स का, इट इज़ वेरी वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा वास्ट है। इवन उसमें ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं। तो मैथ्स वालों का जो हाल होगा आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरी फ्रेंड जो है वो भी TGT मैथमेटिक्स की टीचर है एंड उसको कितना ज़्यादा करना होता है वो पता लग गया है। वो तो सिलेबस देख के एकदम से घबरा गई है। बट मैंने उसको भी यही बोला और आपको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों का सिलेबस आप लोगों को भी इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा है, इतना ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग अपने पार्ट 1 पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पार्ट 1 ही होगा जो आप लोगों को एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सकता है। बिकॉज पार्ट 1 में आपको ये पता है कि रीजनिंग भी है, हमारा GK भी है, हमारा हिंदी है, इंग्लिश है। एंड आपको ये अगर ध्यान रखना है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होने के बाद हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपका मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप मान के चलिए भी कि 20 में से 17 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। एंड सेम विद मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स के टीचर होंगे, वो जो आपका पार्ट 1 में मैथ्स आता है वो इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, वो ज़्यादातर 8, 9, 10 लेवल का आता है। तो वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इवन आप मैथ्स में 20 में से 20 भी ले सकते हैं अगर आप मैथ्स के टीचर हैं। तो बात रही आपकी रीजनिंग की, जो मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं उनका रीजनिंग भी बहुत अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो आप लोग ध्यान रखिए, पार्ट 2 में जाने से पहले अपना पार्ट 1 इतना अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए कि आप लोग 100 में से 70-80 स्कोर कर पाएँ। उसके बाद क्या होगा, अगर आप 12 तक का भी अपना मैथमेटिक्स करते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं जाते हैं और 12 तक का भी मैथमेटिक्स कर लेते हैं, तो आप लोग आराम से 50-60 स्कोर कर पाएंगे। बट येस, टारगेट हमेशा हमें हाई का रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम 80 का टारगेट रखेंगे पार्ट 2 में भी, तब जाके हमारे 50-60 मार्क्स आते हैं। तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमें 50 ही चाहिए। आप 70-80 का टारगेट की मेहनत तो करिए, लेकिन अपना ये है कि अगर आपके 70-80 पार्ट 1 में आ जाते हैं और पार्ट 2 में आप लोगों का 50-60 55 भी आते हैं, तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और जितने भी मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट्स हैं उन सबके दिमाग में यही होगा कि उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, शायद बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे होंगे। ये मेरे मन में भी रहता था जब मैं DSSB की तैयारी कर रही थी। तो मेरे को भी यही रहता था कि सब तो बहुत पढ़ रहे हैं, मैं तो जॉब भी कर रही हूँ, कैसे होगा। बट फाइनली हो गया। तो आप लोगों को अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखना है, आप जो भी कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशंस पे पूरा भरोसा रखना है। एंड माइंड में हमेशा ये रखना है कि आई एम द बेस्ट, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बस जो भी करेंगे उसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। हफ्ते में 1-2 दिन अपने सैटरडे संडे ऐसे निकालिए जिसमें आप 5 दिन जो भी पढ़ाई करते हैं उसको हमेशा आप रिवाइज करें। एंड जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की वो बेटर होगा। वो आपसे ज़्यादा बेटर कोई और नहीं जान सकता है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं। तो इसीलिए अपना फोकस पार्ट 1 पे ज़्यादा रखिए, पार्ट 2 पर भी रखिए, बट पार्ट 1 में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करिए। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्ट 1 के लिए आप लोग रीजनिंग के लिए अध्ययन मंत्रा की क्लासेस ले सकते हैं। संदीप सर वहाँ पे पढ़ाते हैं। दे आर शोइंग फ्री यूट्यूब क्लासेस हैं, और वो जनवरी में स्टार्ट हुई है, फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो आप एक एक क्लास उनसे ले सकते हैं, और बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी वो करा रहे हैं। हिंदी आप राहुल सर से ले सकते हैं अध्ययन मंत्रा से, वो भी बहुत अच्छा कराते हैं। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, जो भी DSSB में क्वेश्चंस आए हैं, वो आपको क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सेम विद इंग्लिश, आपका दीपक सर बहुत अच्छा कराते हैं, अब उन्होंने सुपर कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, उनकी क्लासेस देख सकते हैं। GK की भी सेम, GK में आपको अगर देखेंगे तो अध्ययन मंत्रा पे भी क्लासेस होती हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। आप मैथ्स के लिए बायजूस पे पहले अंकुर सर पढ़ाते थे, अंकुर चौधरी, पर उन्होंने, अगर आप उनका नाम सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं पर कराते बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा कराते हैं, शॉर्टकट्स बहुत अच्छे बताते हैं। मैंने उनसे अपनी बायजूस की क्लासेस ली थी। तो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ऑल द बेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स। मैथमेटिक्स वाले जो है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डर के आगे बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, तो आप लोग डरिए मत और अपनी जी जान लगा के अपनी मेहनत कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।